Exercise of 4.2 question number 1. Aslam and Akram invested rupees 27,000 and rupees 30,000 to start a business. ठीक है, असलम और अकरम ने जो है एक कारोबार शुरू करना। उसके लिए उन्होंने जब असलम ने जो 27,000 रुपये इन्वेस्ट किया, पहला नाम जो है वो असलम का है, तो जो पहली जो अमाउंट है वो असलम की है, एंड दूसरा नाम अकरम का, तो जो दूसरी अमाउंट है वो अकरम की है। इसी तरतीब से टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो उन्होंने असलम ने जो है वो 27,000 और अकरम ने जो है वो 30,000 रुपया इन्वेस्ट किया कारोबार स्टार्ट करने के लिए। कोई भी कारोबार करना हो तो उसके लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे किसी ने कोई स्टोर खोलना है, कोई दुकान खोलनी है, उस दुकान का किराया देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, उसमें कुछ सौदा सेल्फ जो भी राशन वगैरह वो डलवाना पड़ता है। इस तरह जो है वो पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको जो है वो कारोबार स्टार्ट होता है, फिर कुछ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इफ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹66,500 एट द एंड ऑफ द ईयर, अब जो है पूरा साल गुजर गया, पूरे साल बाद उन्होंने जो है वो मुनाफा कमाया, प्रॉफिट है ₹66,500, 66,500 रुपये साल के एंड पे जो है ये इनका मुनाफा है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन, तो इन दोनों का मुनाफा, इन दोनों का प्रॉफिट क्या होगा। जाहिर सी बात है, दोनों ने मिलकर कारोबार शुरू किया तो प्रॉफिट भी दोनों का ही होगा। तो अब हमने जो है वो इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अब जो असलम की इन्वेस्टमेंट है वो कम है, अकरम की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो जो असलम का प्रॉफिट है वो जाहिर सी बात है कम होगा, और अकरम का जो वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं तो उसका मुनाफा भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले जो है वो हमने रेशियोज निकालनी है। जितने भी पार्टनर्स है, ज़रूरी नहीं दो ही पार्टनर्स हों, असलम और अकरम है, कोई तीसरा भी हो सकता है, 4 हो 5 हो, सबका तरीका जो है वो यही है। तो इधर आपने लिखना है असलम शेयर, इधर लिखना है अकरम शेयर, दरमियान में आपने जो है वो रेशियो का साइन लगा देना है। असलम की जो है वो इन्वेस्टमेंट थी 27,000 27,000, अकरम की इन्वेस्टमेंट थी 30,000 30,000। तो ये दोनों रेशियोज अब हमने लिख दी हैं। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। रेशियोज को जो है, जैसे मेरे पास ये 27,000 रेशियो 30,000 है, इस रेशियो को हम ऐसे डिवाइड में भी लिख सकते हैं। ये सारा रफ वर्क कर रही हूँ। ये आ गया 30,000, ये 3 0 से कैंसिल हो गए। इस रेशियो को हम इस तरह डिवीजन में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये 27 और ये 30, इसकी कटिंग कर दें। 3 9 27, 3 10 30। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया 9 और 10, इसकी मजीद कटिंग नहीं हो रही। ये समझाने के लिए साइड पे इस तरीके से भी कर सकते हैं रफ वर्क। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं। ये 3 0, ये 3 0 इधर से काट दिए, इधर से बच गया 27 रेशियो 30। इधर ही कटिंग कर दें। 3 9 27, 3 10 30, यहाँ से बच गया 9 और यहाँ से 10। अब मजीद इनकी कटिंग नहीं हो रही। तो ये रेशियोज को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने सम निकालना है, इन दोनों को प्लस कर देना, जमा कर देना। इधर आपने लिखना है सम ऑफ रेशियोज, ये 9 प्लस 10, जो भी रेशियो आएगी उसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19। जो हमारा सम ऑफ रेशियोज आ गया वो 19 है। जी, सम निकालने के बाद आपने इस तरीके से लिखना है सम ऑफ रेशियोज इक्वल टू 19। उसके बाद टोटल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है इसके साथ रुपीस लाजमी लिखना है, जो भी करेंसी का नेम है, और आगे जो है ये उसका प्रॉफिट लिख देना है। अब ज़रूरी नहीं कोई भी आप बिजनेस करें, कारोबार करें, उसमें प्रॉफिट ही हो, आपको लॉस भी हो सकता है। लॉस वाले क्वेश्चन भी है इसके अंदर, प्रॉफिट वाले भी है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेथड यही है, दोनों का मेथड एक ही है। तो इसमें जब इनका प्रॉफिट है ₹66,500, तो वो प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले असलम का प्रॉफिट निकालते हैं, कितना आया। असलम की रेशियो कितनी थी, वो जो हमने ऊपर रेशियोज निकाली थी ना, 9 रेशियो 10, जिनको हमने प्लस कर दिया था। मेरे पास स्पेस नहीं है तो वो मैंने मिटा दिया। आप लोगों की कॉपी में सामने ही होगा ऊपर, ये स्टेप बाय स्टेप आपने चलते जाना है। तो जो 9 थी वो असलम की थी और जो 10 थी वो अकरम की थी। तो असलम वाली जो रेशियो है 9, वो आपने इधर लिखनी है, डिवाइडेड बाय जो सम ऑफ रेशियोज है, दोनों की रेशियो को प्लस करके जो आया था वो नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है अपने प्रॉफिट के साथ 66,500। अब जो है इसे सिंप्लीफाई कर लेना है।
तो देखें, ये मैंने कैलकुलेटर से जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आंसर आ गया, और फिर जो है डिवाइड किया 19 से, तो ये आ गया। मैंने जो कैलकुलेटर यूज़ किया, आपकी मर्जी, आपने यूज़ करना है करें, नहीं करना तो रहने दें, आप वैसे ही इसको करें। उसके अलावा इन दोनों को डिवाइड करके आ गया ₹31,500। अब इसके साथ आपने रुपीज़ लाजमी लिखना है फाइनल आंसर में, उधर कैलकुलेशन में आप ना लिखे, फाइनल आंसर में लिखना है। इधर आपने लिखना है असलम्स प्रॉफिट इक्वल है रुपीज दिस। तो ये एंड पे पूरा आंसर इस तरीके से देना है। इधर भी आपने दोबारा लिखना है असलम्स प्रॉफिट। असलम का प्रॉफिट आ गया 31,500। अब हम जो है वो इसका अकरम का प्रॉफिट निकाल। जी, अकरम्स प्रॉफिट। अब ये सारी चीजें सेम ही रहेंगी, प्रॉफिट भी सेम रहेगा, सम ऑफ रेशियोज ये भी सेम रहेगा, सिर्फ क्या एक चीज चेंज होगी, उसकी रेशियो। अकरम की जो हमने रेशियोज निकाली थी, अकरम की रेशियो कितनी थी? 10। अब 10 को जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम 19 से डिवाइड कर देंगे। जी, तो ये देखें, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया था, ये आ गया, इसको 19 से डिवाइड किया तो ये 35,000 रुपीज 35,000, ये अकरम्स का प्रॉफिट है। देखिए, जो दूसरा था असलम, उसका प्रॉफिट आया था 31,500, 31,500। वो कम प्रॉफिट था उसका, और अकरम का जो वो प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, असलम ने जो है वो कम इन्वेस्ट किया था, अकरम ने ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा। तो ये हमारा आंसर है, दोनों आंसर आ चुके हैं हमारे। ये सवाल हमारा यहाँ पे खत्म है। अब हमने जो है वो रफ वर्क पे अगर चेक करना हो के इसको वेरीफाई करना है कि हमारा जवाब ठीक आया कि नहीं। असलम का जो प्रॉफिट था वो था 31,500, और जो अकरम का प्रॉफिट आया वो है 35,000। इन दोनों के प्रॉफिट्स का जो है वो आप प्लस कर लें, तो ये बन गया ना 66,500, जो हमारा टोटल प्रॉफिट था। जो प्रॉफिट है वो इक्वली जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इसका मतलब है कि हमारा सवाल जो है वो ठीक है। ये आप रफ वर्क पे साइड पे इस तरह चेक कर सकते हैं अपना जवाब। तो यहाँ पे ये सवाल